एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट ट्राई किया था हमने। सिर्फ 30 दिन, रोज कुछ पुशअप्स, चाहे 20 हो या 30 या 50। सिंपल लग रहा है ना, लेकिन ट्विस्ट यहाँ है, मैंने काउंट नहीं बढ़ाया, ना कोई फैंसी वर्कआउट प्लान फॉलो किया, बस एक ही चीज कांस्टेंट रखी, ब्रह्मचर्य। और ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे खुद नहीं पता था क्या होगा। शुरुआत में क्या लगा, पुशअप्स ही तो हैं, इजी रहेगा। लेकिन पहले ही हफ्ते में बॉडी ने अलग एक कहानी शुरू कर दी। कुछ दिन ऐसे जब 15 पुशअप्स के बाद ही बॉडी कांपने लगती थी, और कुछ दिन बिना रीजन के 25 से 30 पुशअप्स लग जाते थे। और सबसे कंफ्यूजिंग मोमेंट कब आया, जब मैंने रियलाइज किया मेरी स्ट्रेंथ सेम नहीं रह रही, वो फ्लक्चुएट कर रही है बिना किसी क्लियर रीजन के। फिर दिमाग में सवाल आया, क्या ये नॉर्मल है या ब्रह्मचर्य सच में बॉडी को इन्फ्लुएंस कर रहा है? क्योंकि यहाँ बात सिर्फ पुशअप्स की नहीं थी, बात थी कंट्रोल की, कंसिस्टेंसी की, और उस हिडन एनर्जी की जो हर दिन अलग बिहेव कर रही थी। और तभी मैंने डिसाइड किया, ये 30 दिन बस चैलेंज नहीं होंगे, ये एक टेस्ट होगा, ये देखने के लिए क्या ब्रह्मचर्य सच में तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ को बदलता है या ये सब सिर्फ माइंडसेट का खेल है। और जो रिजल्ट्स आए वो ऑनेस्टली एक्सपेक्टेड नहीं थे। पहले 10 दिन सबसे रो थे, ना मोटिवेशन स्टेबल था, ना बॉडी रेडी थी। डे 1 से डे 3 तक एक्साइटमेंट में पुशअप्स हो गए, चैलेंज शुरू हो गया, ऐसी फीलिंग आ रही थी। लेकिन डे 4 के बाद बॉडी ने रेजिस्टेंस दिखाना शुरू कर दिया। बाजू जल्दी हैवी होने लगे, चेस्ट में टाइटनेस, और सबसे बड़ा एनिमी स्किप करने का मन। और यही असली फाइट शुरू हुई। पुशअप्स मुश्किल नहीं थे, लेकिन रोज करना मुश्किल था, क्योंकि हर दिन एक नया बहाना तैयार होता था। आज रेस्ट ले लेते हैं, कल से प्रॉपरली करेंगे। लेकिन एक चीज अलग थी इस बार, मैं सिर्फ पुशअप्स नहीं कर रहा था, मैं खुद को ऑब्जर्व भी कर रहा था। कब माइंड भागता है, कब बॉडी जल्दी हार मानती है, और कब मैं बिना रीजन के गिव अप करना चाहता हूँ। और फिर धीरे धीरे एक चीज क्लियर होने लगी, प्रॉब्लम स्ट्रेंथ की नहीं थी, प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी की थी। और जहाँ कंसिस्टेंसी टूटती है वहाँ प्रोग्रेस अपने आप रुक जाती है। 10 दिन के बाद एक सब्टल शिफ्ट शुरू हुआ, कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं, लेकिन कुछ फील अलग होने लगा। अर्ग्स पहले जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही थी, डिस्ट्रैक्शंस थोड़ा कम असर कर रही थी, और माइंड थोड़ा स्टेबल फील होने लगा। और इसका डायरेक्ट इफेक्ट कहाँ दिखा? पुशअप्स में। पहले जहाँ 15 पुशअप्स के बाद स्ट्रगल होता था, अब वही एफर्ट मैनेजेबल होने लगा। कोई सडन जंप नहीं, लेकिन फटीग डिले होने लगा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, अब मैं जल्दी पुशअप्स नहीं कर रहा था, मैं कंट्रोल में कर रहा था। हर रैप फील हो रहा था, ब्रीदिंग भी स्टेडी थी, और बॉडी जल्दबाजी नहीं कर रही थी। और यही पहली बार मुझे समझ आया कि स्ट्रेंथ बढ़ नहीं रही थी, कंट्रोल बढ़ रहा था। और जब कंट्रोल बढ़ता है तो सेम बॉडी ज्यादा आउटपुट देने लगती है। डे 15 के बाद पूरी गेम बदल गई। अब चैलेंज फाइट जैसा नहीं लग रहा था, ये रूटीन बनता जा रहा था। पुशअप्स फोर्स से नहीं, फ्लो में होने लगे। बॉडी रेजिस्ट नहीं कर रही थी, और माइंड बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहा था। और फिर एक दिन मैंने काउंट किया ही नहीं, बस करता गया। और जब रुका तो रियलाइज हुआ, आज पहले से ज्यादा रेप्स हो गए, बिना पुश किए, बिना ओवर थिंकिंग के। और यही वो मोमेंट था जहां मुझे फील हुआ कि कुछ तो अंदर चेंज हो रहा है। बॉडी स्टेडी थी, मूवमेंट क्लीन था, और एग्जॉस्शन डिले था। कोई विजिबल मसल गेन नहीं, लेकिन परफॉर्मेंस क्लियरली बेटर थी। और यही समझ आया, ट्रांसफॉर्मेशन बाहर नहीं, अंदर शुरू होता है। लेकिन 20 दिन के बाद जो चेंज आया वो सिर्फ पुशअप्स तक लिमिटेड नहीं रहा। पहले क्या होता था, हर सेट से पहले डाउट आता था, आज कितने लग पाएंगे। लेकिन अब स्टार्ट करने से पहले ही एक फीलिंग आती थी, बस शुरू कर, हो जाएगा। और ये छोटा सा बदलाव सबसे बड़ा था, क्योंकि पहले मैं खुद को पुश कर रहा था, लेकिन अब बॉडी खुद कोऑपरेट कर रही थी। फर्क समझो, पहले हर रैप में स्ट्रगल दिखता था, अब हर रैप में कंट्रोल दिखता था। पहले मैं जल्दी खत्म करना चाहता था, अब मैं हर मोमेंट फील कर रहा था। और यही चीज बाहर भी दिखने लगी, पोस्टर चेंज होने लगा, वॉकिंग स्टेडी हो गई, और लोग सब्टली नोटिस करने लगे, बिना कुछ बोले। प्रेजेंस में वेट आ गया था। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज, मैंने कोई एक्स्ट्रा डाइट फॉलो नहीं की, ना सप्लीमेंट्स ऐड किए, ना वर्कआउट हैवी किया। बस एक चीज बदली, एनर्जी अब स्कैटर्ड नहीं थी। और जब एनर्जी लीक नहीं होती तो बॉडी उसी एनर्जी को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करती है। इसीलिए कुछ लोग एवरेज दिखते हुए भी पावरफुल लगते हैं, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ दिखाने की नहीं, होल्ड करने की होती है। और यही वो स्टेज है जहां पुशअप्स सिर्फ एक्सरसाइज नहीं रहते, वो तुम्हारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाते हैं। तो अब समझो कि इस पूरे 30 दिन के एक्सपेरिमेंट का रियल कंक्लूजन क्या निकला। स्ट्रेंथ बिल्ड नहीं हुई, अंदर जो पहले से ही स्ट्रेंथ थी बस वो बाहर आ गई, क्योंकि बॉडी में पोटेंशियल पहले से था, बस वो स्कैटर्ड एनर्जी के कारण यूज नहीं हो पा रहा था। जब डिस्ट्रैक्शंस कम हुए, जब अर्ग्स कंट्रोल में आए, तब वही बॉडी सडनली बेटर परफॉर्म करने लगी। और यही ब्रह्मचर्य का रियल रोल है। ये तुम्हें एक्स्ट्रा ताकत नहीं देता, ये बस
तुम्हारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ताकत को वेस्ट होने से बचा लेता है, ताकि जो हिडन है वो धीरे धीरे बाहर आ सके। लेकिन याद रखो, ये कंसिस्टेंसी प्लस अवेयरनेस का गेम है। अगर तुम भी ये सेम ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो हमने एक स्ट्रक्चर्ड 100 डेज ब्रह्मचर्य ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा सिस्टम बनाया है, जिसमें एग्जैक्टली यही प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सिंपल तरीके से बताया गया है। इसकी डिटेल्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगी। और हाँ, अब रोज रात 10 बजे एक नई ब्रह्मचर्य वीडियो आती है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि सिर्फ नॉलेज नहीं, तुम्हारी बॉडी भी नेक्स्ट लेवल पर जा सके। आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।